Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 8th class students. I hope so you will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat over here. I hope so you will be learning all whatever we have been teaching you and whatever we have been telling you to do. मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे और whatever the lectures are given to you people, आप उनको अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. Today our topic will be letter number 2, or letter to your father asking him about the health of your mother. Here we have the lecture. Here we have the content and the name of your letter. Letter to your father asking him about the health of your mother. And here, yes, in a stylish way, here we have your letter to your father about the health of your mother. और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा, this is the letter which I have rather given you over here. You can say the letter on your page is what I have taken from my personal notes. और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है आपको कि मैंने इसके साथ साथ I have given you the meanings, और इसके साथ साथ बेटा I have given you the translation, so that you shouldn't be in problem to learn. So my mission is to facilitate you people. My mission is to make your work easier, and I am doing. The other thing you have to do is what you have to learn. So letter पढ़ाने से पहले मैं हमेशा कहा करता हूँ, and I have given you the lecture as well, कि बेटा आपको पार्ट्स ऑफ लेटर का पता होना चाहिए. और मैंने इसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक लेक्चर भी दिया हुआ है. इसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने हेडिंग कहाँ पे लिखनी है, डेट कैसे लिखनी है, सैल्यूटेशन का फिर जिक्र किया हुआ है मैंने, एंड देन द बॉडी ऑफ द लेटर, जो आपका मटेरियल होता है, दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, दैट शुड बी अप टू डेटेड, एंड दैट शुड बी टेंस वाइज एंड ग्रामर वाइज करेक्ट, एंड देन क्लोजिंग. एग्जामिनेशन हॉल बेटा राइट पे ले हैं, लेफ्ट पे ले हैं, नो इशू. इसके बाद कॉमा है, देन ABC, तीनों के बाद डॉट्स, एंड देन आपने मंथ लिखना है, कॉमा मंथ, और फिर डेट और कॉमा, एंड देन ईयर एंड फुल स्टॉप. माई डियर फादर, आई एम वरीड अबाउट माई मदर्स हेल्थ. मैं अपनी वालदा की सेहत के बारे में परेशान हूँ. वरीड देखें, मैंने सामने लिखा हुआ है, परेशान हूँ, फ़िक्रमंद हूँ. शी वॉज नॉट फीलिंग वेल व्हेन आई केम टू हॉस्टल लास्ट वीक. पिछले हफ्ते जब मैं हॉस्टल आया तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. दैट इज़ ऑल रिटन इन पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में लिखा है बेटा ये. शी वॉज सफरिंग फ्राम स्लाइट कोल्ड एंड फीवर. शी वॉज सफरिंग फ्राम, वो मुब्तला थी, फ्राम स्लाइट कोल्ड. स्लाइट मीन हल्का सा, स्लाइट हल्का सा, स्लाइट एडजेक्टिव में चला जाएगा, हल्का. कोल्ड एंड फीवर, कोल्ड नज़ला ज़ुकाम को कहते हैं, फीवर बुखार को, यानी उन्हें हल्का सा नज़ला ज़ुकाम और बुखार था. फादर, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द विंटर, ये मौसम सरमा का आगाज़ है. द कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही हैं. और अगर हम इसको टेंस वाइज देखें तो बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा. ऑल द टाइम, हर वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं. इन सच वेदर शी शुड बी आस्क्ड टू वियर वार्म क्लोथ्स. तो उनसे कहना चाहिए, ऐसे मौसम में उनसे कहना चाहिए कि आप ऊनी कपड़े पहने. दिस इज़ व्हाट द प्रिकॉशनरी मेजर. इसी को तो कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स. Prevention is better than cure. Precautions are better than cure. Okay? So care is something better. तो ऐसे मौसम में उन्हें कहा जाना चाहिए कि आप गर्म कपड़े पहने. She needs to be looked after, और इससे बढ़कर उनकी देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Please keep in touch with the doctor. मेहरबानी करके अब्बा जान डॉक्टर से राब्ते में रहें, डॉक्टर से रब्ता रखें. कीप इन टच. मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं
दैट शी टेक्स हर मेडिसिन रेगुलरली, और सबसे बड़ी बात यह है कि शी हैज़ टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपनी दवाई पाबंदी से इस्तेमाल करें। दिस इज़ व्हाट हो जाता है कि इंसान जो है वो अपनी दवाई में आगे पीछे कोई ख्याल नहीं रखता और इसका फिर लेटर ऑन बहुत सारा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो फादर रिक्वेस्ट है कि अम्मी जान को कहें कि दवाई का बाकायदगी से ख्याल करें। आई नो दैट यू विल बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड, कि मैं जानता हूँ कि आप इस बारे में बहुत मोहतात होंगे। केयरफुल मोहतात को कहते हैं, बहुत मोहतात होंगे। प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग मी अबाउट हर। मेहरबानी करके अब्बा जान उनका हाल मुझे बताते रहिएगा, ये उनके हाल के बारे में मुझे लिखते रहिएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको क्लास में बेटा एक गाइड किया हुआ है कि आपने कुछ लाइनें लिखनी है। फ़र्ज़ कीजिए आप फादर को ख़त लिख रहे हैं मदर के बारे में, तो यू कैन आस्क फ्राम योर फादर अबाउट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई आप अपने अब्बा जान से अपने बहन भाइयों का पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं हाउ आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक, आई एम मिसिंग देम वेरी मच। द सेकेंड सेंटेंस, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। दीज आर द सेंटेंसेस यू हैव टू ऐड, और फिर जो आपका ये लेटर है ये कमाल का हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया बेटा। तो उसके बाद बच्चे आपने योर्स ट्रूली, यहाँ पे योर सन लिखा हुआ है, दैट इज़ करेक्ट। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ इनकरेक्ट, दैट इज़ करेक्ट। बट इसकी जगह आप योर्स ट्रूली यू कैन राइट इट टू, योर्स ट्रूली TRULY एंड कोमा, और योर्स का Y कैपिटल होना चाहिए, ट्रूली का T स्मॉल होना चाहिए, और इसके बाद कोमा होना चाहिए, एंड देन XYZ। यू नो XYZ जो होता है, XYZ जो है इसका मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि XYZ और ABC एंड XYZ तीनों जो हैं ये सिमेट्री बन जाती है, फर्स्ट 3 लेटर्स एंड लास्ट 3 लेटर्स। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। होम असाइनमेंट में बेटा आपने ये करना है कि आपने इसको लर्न करना है और फिर इसको राइट करना है, और देन अगेन से इसकी मिस्टेक्स देखनी है, और मिस्टेक्स देख के दोबारा जहाँ से मैंने पढ़ाया वहाँ से चेक करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, practice and practice. This is my message to all of you again and again. So in the end, thank you very much you were with me, और you listen my lecture। करना आपने क्या है कि जो मैंने कहा है उस पर अमल करना है, that is the best. Okay, hope so you will do whatever we are telling you. खुदा हाफिज़, till next video.